दोस्तों नमस्कार। जेपी जयप्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन में बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब ये सड़क खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज ये देश की सड़कें सूनी पड़ी है, फीकी पड़ी है, वीरान पड़ी है। लोग तमाम परेशानियों को झेलने के बाद भी, तमाम कष्ट को झेलने के बाद भी लोग खामोश हैं, चुप हैं। और शायद इसी का फ़ायदा उठाकर इस देश के जो राजनेता हैं, इस देश को चलाने वाले जो हुक्मरान हैं, वो ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ऐश में हैं। दो परिस्थितियों को देखिए, एक और जहां बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, उनके घर बार बह गए हैं, रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं। सैकड़ों लोग बाढ़ में अपना जान गंवा बैठे हैं, मौत के मुंह में समा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के 102 विधायक लगभग 8 दिनों से 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं, जिसका किराए के बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर ये विधायक बड़े मौज मस्ती के साथ मुगले आजम, लगान जैसी फिल्मों को देख रहे हैं, अंतराक्षरी खेल रहे हैं। सोचिए, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये 2 तस्वीरें क्या बयां करती है। इस देश को चलाने वाले राजनेताओं को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर साल बागमती, कोसी, गंडक जैसी जो नदियां हैं, जो नेपाल से निकलती है, उसकी वजह से बिहार का जो उत्तरी भाग है, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, ये जो ज़िले हैं वो हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब तक बिहार को बचाने के लिए, बिहार को फ्लड से बचाने के लिए, बिहार में जान माल को हर साल जो नुकसान होती है उससे बचाने के लिए कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि 1954 में बिहार के लिए पहला बिहार फ्लड पॉलिसी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, ये आप सबके आंखों के सामने है। ये आंकड़े बिहार में हर साल बाढ़ की वजह से होने वाली मौत के हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कितनी लंबी फहरिस्त है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है और उसकी वजह से हज़ारों की संख्या में लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। उनके जो आशियाने होते हैं, जिसे ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर वो बनाते हैं, वो बह जाता है। सोचिए कितना पेनफुल होता होगा उनके लिए। इसी तरह से हमारे देश के नेताओं को ये बात पता है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसमें पानी बढ़ जाती है और उसके कारण जो असम है वो पूरी तरह से फ्लड में डूब जाता है, बाढ़ में डूब जाता है, बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लेकिन अब तक असम के लिए भी कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया जा सका है और इस वजह से वहाँ भी लोग हर साल मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। एक और जहाँ भारत दुनिया के सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, हमारे देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने के नाम पर जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, जिसका किराया, एक दिन का रूम का सिर्फ किराया लगभग 9 से 10 हज़ार होता है मिनिमम। वहीं दूसरी ओर असम और बिहार जैसे क्षेत्र हैं, बिहार जैसे इलाके हैं, जहां पर लोग बाढ़ से हर साल अपने जान को गंवा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। खैर, परिस्थितियां बेहद ख़राब है, हालात बेहद नाजुक हैं। कम से कम अब हमारे देश के जो राजनेता हैं, जिन्हें आम लोगों ने, जिन्हें इन्हीं गरीब मजदूर वर्ग के लोगों ने सत्ता की कुर्सी को सौंपा है, उन लोगों को कम से कम अब बिहार और असम जैसे जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनके लिए थोड़ा जग जाएं। जो आम लोग हैं, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कम से कम अब कोई स्टेप, अब कोई कदम ज़रूर उठाएं।